वैशाली नाम से खूबसूरत है ना ये शहर। काम से भी बिल्कुल उतना ही खास और सुंदर है वैशाली। सिर्फ इंडिया के लिए नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है ये शहर। आखिर ऐसे ही थोड़ी इंडिया के बिहार के एक छोटे से ज़िले को ढूंढते ढूंढते लोग चाइना, जापान, थाईलैंड और पता नहीं कहाँ कहाँ से आते हैं। और इसकी सबसे बड़ी वजह है कि जैनिज़्म यानी कि जैन धर्म और बुद्धिज़्म यानी कि बौद्ध धर्म का इतिहास। महावीर जैन जिन्होंने जैन धर्म की शुरुआत की, उनका जन्म वैशाली की भूमि में हुआ। और तो और इस शहर के अशोक स्तंभ के नीचे बैठकर महात्मा बुद्ध अपने उपदेश दिया करते थे। वैशाली वो जगह है जहाँ गणतंत्रता की शुरुआत हुई थी और इसीलिए इस शहर को द फर्स्ट रिपब्लिक ऑफ द वर्ल्ड भी कहा जाता है। वैशाली की बहुत सारी इंटरेस्टिंग कहानियों में से एक है आम्रपाली की कहानी। तो वंस अपॉन अ टाइम एक बहुत ही खूबसूरत और होनहार नृत्यांगना हुआ करती थी, यानी कि एक ब्यूटीफुल और फ्लॉलेस डांसर जिनका नाम था आम्रपाली। उनकी सुंदरता और उनके टैलेंट के चर्चे आग की तरह पूरे शहर में फैल चुके थे। और जब वैशाली के राजा को इस बात की भनक लगी तो उन्होंने आम्रपाली को हमेशा के लिए अपने महल में रख लिया। बाद में उन्हें नगर वधू कहा जाने लगा। इतना ही नहीं, उनको पाने के लिए तो दूसरे राज्यों के राजा वैशाली पर अटैक्स तक करने लग गए थे। अपनी उतार चढ़ाव से भरी जिंदगी से शायद आम्रपाली थक चुकी थी जब उन्होंने बुद्ध धर्म को अपनाया और फाइनली उन्हें उनका पीस बुद्धिज्म में मिला। तभी तो मैं सोचूं कि कैसे सम्राट अशोक प्रेजेंट के यानी कि आज के ऑलमोस्ट पूरे इंडिया पे राज किया करते थे और उनके किंगडम में आज के बहुत सारे इंडियन नेबरिंग कंट्रीज भी शामिल थे। और इसके लिए तो बिल्कुल ही चाणक्य द ग्रेट के लेसन्स की ज़रूरत होती है। अशोक सम्राट ने अचानक बुद्धिज्म अडॉप्ट कर लिया था और वो पूरी शिद्दत से इसके प्रचार प्रसार में जुट गए और इसी के प्रोसेस में उन्होंने पूरे देश में अशोक स्तंभ बनवाए। उन सारे स्तंभों में से सिर्फ 20 स्तंभ अब इंडिया में बाकी हैं और इनमें से एक है वैशाली में। अशोक इन स्तंभों को धर्म स्तंभ कहा करते थे। उनके थ्रू वह देश में धर्म और शांति की स्थापना करना चाहते थे। फॉर सम एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मैं आपको बता दूं कि हर एक पिलर की हाइट लगभग 40 से 50 फीट और वेट 50 टन है। साथ ही इन पर एक खास तरह की पॉलिश की गई है और एक खास लिपि में यानी कि एक खास स्क्रिप्ट में महात्मा बुद्ध की बातें लिखी हुई हैं। ऑल्सो हर स्तंभ के ऊपर एक कमल का फूल उल्टा बना हुआ है जिसके ऊपर एक शेर पूरी शान से नॉर्थ की तरफ देख रहा होता है और हमारा नेशनल एम्बलम बिल्कुल इसी से इंस्पायर्ड है।